तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में ट्राई का अर्थ होता है तीन, थ्री मतलब। गोनो, गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। तो यहाँ पे हम तीन साइड्स के मेजर के बारे में पढ़ेंगे, और तीन साइड्स हमारी किस में होती है? ट्राइंगल में। दैट्स मीन ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल्स की साइड्स के मेजर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और यदि मेरे को उसकी इसमें हम तीन राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड होती हैं, एक तो होता है हाइपोटेनस, एक होता है बेस, और एक होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या होता है? राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, राइट एंगल के सामने वाली साइड, साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अब देखो ये राइट एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड्स कौन सी है हमारी? ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। उसके बाद इसमें एक हमारा बेस होता है, एक हमारा परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से बनाऊं, जिसमें हमारा ये हमारा हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल है ए बी सी, इसको मैं बेस मान सकती हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और एक राइट एंगल ट्राइंगल में इसी तरीके से ले लेती हूँ पी क्यू आर, जिसमें क्यू पे हमारा राइट एंगल है, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जो भी हम एंगल मानेंगे, लाइक मैंने अगर इस एंगल को माना थीटा, तो इसके सामने वाला ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ऐसे ही अगर मैं ये वाला एंगल मानती हूँ थीटा, तो इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा? साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो भी हम एंगल मानेंगे, उसके सामने वाला हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, एंड कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें से हमारा जो साइन थीटा है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से हमें पता चल रहा है साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा की वैल्यू है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट मीन साइन और कोसेक आपस में क्या है? इनवर्स, एक दूसरे के इनवर्स हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू भी आपस में देख लो, इनवर्स है, क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस है। तो कॉस का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? हमारा कॉट थीटा। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, जिनकी वैल्यू हमारी होती है इस तरीके से। और इसको याद करने का हमारा तरीका क्या होता है? इनकी वैल्यू को याद करने का तरीका है हमारा पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो इसको हम इस तरीके से याद कर लेते हैं। पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। तो यहां से पी बी पी एच एच बी। तो यहां से अगर मैं साइन थीटा का रेशियो देखूं, तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ऐसे ही कोसेक थीटा हमारा नीचे से आएगा, इसलिए ये हो जाएगी कोसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटीनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा की हो जाएगी हाइपोटीनस अपॉन बेस, और टेन थीटा की हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा की क्या कॉट थीटा की क्या हो जाएगी हमारी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी याद करने की। अब मान के चलो कोई ट्राइंगल दिया हुआ है हमें, जिसमें हमें साइन थीटा दिया हुआ है 4/5। ठीक है, अब वो पूछ रहा है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये फाइंड आउट करने हैं हमें। तो हम कैसे करेंगे, देखो साइन थीटा हमें 4/5 दे रखा है, तो साइन का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 4। थीटा एंगल अगर मैं इसको मानूंगी तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा कितना हो गया 4। ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमारा कितना दे रखा है, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी, और बी वाले एंगल पे हम मान लेते हैं 90 डिग्री है। तो कॉस थीटा बताओ भाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए पहले हमें बेस निकालना पड़ेगा। तो भाई अगर मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड पता है तो मैं तीसरी साइड निकाल सकती हूँ बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज कर ली, तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 16, बेस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। तो बेस का स्क्वायर हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 25 माइनस 16। तो बेस का स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 25 में से 16 गए तो 9, और बेस हमारा कितना आ जाएगा अंडर द रूट 9, दैट मीन्स 3। तो बी हमारा कितना आ गया 3। अब हम यूज कर सकते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कॉस थीटा की अगर मैं वैल्यू देखूं तो देखो कॉस थीटा क्या था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस बताओ यहाँ पे कितना है 3, और हाइपोटेनस कितना है हमारा 5। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3/5। अब नेक्स्ट अगर हम देखें टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा हमारा होता है, ऊपर जाओ, टेन थीटा हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पे 4, और बेस कितना है हमारा 3। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का। तो साइन की वैल्यू कितनी थी 4/5, तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4। सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 3/5, तो सेक थीटा की क्या हो जाएगी 5/3। और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/। तो देखो हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से अगर हमें दो साइड एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 में करेंगे। 8.1 एक्सरसाइज में हम इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे।